जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि इनकी जर्नी गुरु महाराज जी से कैसे स्टार्ट हुई। वो उनका एक बुटीक था, वो सिलाई करती थी। एक बार एक आंटी उनके पास आती हैं और कहती हैं कि आप ना मेरा एक सूट बना दीजिए। मैं कई टेलर के पास जा चुकी हूँ, वो अभी 2 दिन के अंदर अंदर नहीं दे रहे हैं। तो वो आंटी कह देती है ठीक है, बना के दे देती है। और जब वो लेने आती हैं तो आंटी बोलती है उन्हें कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा सूट बना दिया। मैं तो सोच रही थी पता नहीं बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, और थैंक यू सो मच। हमारे गुरुजी का बहुत बड़ी पार्टी है शिवरात्रि पे और बहुत बड़ा फंक्शन है, तो हमारे गुरुजी कहते हैं सब अच्छे से तैयार होके आना। वो कहती है अच्छा, ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो बोलते हैं इस तरह से? कहते हमारे गुरुजी हैं। तो वो कहती है, एकदम से माइंड में उनके आता है कि क्या मैं भी आपके गुरुजी के यहाँ चल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आप भी चल सकती हैं। तो आंटी उनको कहती है आप ना गुरुजी का एक चोला सिल दो, अगर आप सिल सकती हो तो मना कर देती हैं वो कि नहीं, वो जेंट्स है और मैं लेडीज़, तो मैं कैसे सिल सकती हूँ। वो गुरु महाराज जी का स्वरूप उन्हें दिखाती है कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो उनके माइंड में ये रहता है कि चलो एक बार चल के देखते हैं। वो कहती है वो आंटी से, तो आंटी कहती है ठीक है, जब मैं जाऊंगी तो आप मुझे यही शॉप पे मिलना, मैं आपको यहीं से पिकअप कर लूँगी। वो कहते ठीक है। तो जब वो उनके साथ जाती है शिवरात्रि पे गुरु महाराज जी के दरबार में, तो वहाँ की चमक, वहाँ का ऑरा बिल्कुल अलग, एकदम नया। हर किसी संगत के लिए नया होता है जो फर्स्ट टाइम जाती है मंदिरों से अलग। तो जब वो देखती हैं कि अंदर एंटर होती हैं और देखती है कि गुरु महाराज जी के चेहरे से नूर बरस रहा है। जो चोला उन्होंने पहना था वो उन पर बहुत फबरा था, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरु जी। और गुरु महाराज जी उनको कुछ बोलते नहीं हैं, पर हाँ आंटी की तरफ देखते ज़रूर हैं। और गुरु महाराज जी सारी संगतों में बहुत सारी टॉफ़ियाँ बांटते हैं, टॉफ़ी प्रसाद के रूप में बहुत सारी टॉफ़ियाँ बांटते हैं। तो उस टाइम वो गुरु महाराज जी के दरबार से जब आ जाती हैं और आती हैं तो सोचते हैं गुरु महाराज जी तो मेरी तरफ देखा ही नहीं है। तो गुरु महाराज जी उनसे कुछ बात नहीं करते हैं, मगर देखते हैं ज़रूर हैं, अपनी नज़रों में हर अपने बच्चों को ज़रूर देख लेते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ से रिटर्न होते हैं और जब घर आते हैं, रास्ते में वो कहती है कि आंटी बहुत लेट हो गया, 12 बज गए हैं और घर कैसे पहुँचेंगे? तो आंटी कहती है चिंता मत करो, गुरुजी हमारे साथ चलेंगे और हमें अपने अपने घर तक छोड़ कर आएंगे। वो कहती अच्छा, गुरुजी घर तक भी छोड़ कर आते हैं? वो कहते हैं हाँ जी, गुरुजी महाराज तो हमारे बहुत अच्छे हैं, वो घर तक अपनी संगत को छोड़ कर आते हैं। तो आंटी कहती है कि आप ना मुझे मेरे बुटीक पे छोड़ देना, मैं वहाँ से अपने आप पैदल चली जाऊँगी। तो आंटी कहती है नहीं, मैं आपको घर तक छोड़ दूँगी। कहते नहीं नहीं, आप इतनी चिंता मत करो, मैं बुटीक से 20 मिनट का रास्ता है, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। तो वो उन्हें बुटीक पे रोक देती हैं और वो उन्हें बहुत डर लगता है। 12 बजे बिल्कुल सुनसान सड़क होती है और जब वो चलती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है। जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो कोई नज़र नहीं आता, मगर आगे एक परछाई उन्हें दिखती है। तो उनको लगता है कि शायद गुरु महाराज जी मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन मन में एक डर ज़रूर होता है। और जब वो घर पहुँचती हैं तो उनके जो मदर इन लॉ होती हैं और उनके हस्बैंड होते हैं वो बहुत झगड़ा करते हैं कि मतलब कहाँ सुनी होती है कि कहाँ थी, इतनी रात देर रात आ रहे हो, कौन से गुरु हैं ऐसे भाई। तो वो फिर सुनती नहीं है, उनको एक ऐसी लगन से लग जाती है। तो फिर उसके बाद वो उनके मन में खुद ही मन में आता है कि मैं गुरुजी का चोला बनाऊं। वो गुरुजी के लिए कपड़े तैयार करती हैं और बड़े मंदिर जाती हैं और एक सेवादार अंकल को दे देती हैं। तो सेवादार अंकल जी गुरुजी महाराज जी को वो चोला देते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं क्यों आंटी जी, तुमने तो चोला सिलने के लिए मना कर दिया था। तो आंटी कहती है हाँ जी गुरुजी, पर अब तुम सिल कर ले आई। तो कहते हैं हाँ जी गुरुजी, चल कोई नहीं। गुरु महाराज जी माफ़ करना अगर कुछ गलती हो जाए सुनाने में सत्संग। तो उसके बाद वो आंटी कहती हैं कि हाँ, उन आंटी का एक कन्वर्सेशन होता है उनसे, जो उन आंटी बड़े मंदिर लेके जाती है उन्हें। वो कहती हैं कि क्या गुरुजी को सब पता होता है? वो कहती हैं हाँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी को कैसे पता चला कि मैंने चोला सिलने के लिए मना कर दिया है। तो आंटी से बोलती हैं कि क्या आपने गुरु महाराज जी कुछ बताया है? तो आंटी कहती है नहीं, मेरी तो गुरु महाराज जी से कोई बात ही नहीं हुई है। तो कहती है पर उन्हें कैसे पता है कि मैंने चोला सिलने से मना कर दिया था? तो आंटी कहती हैं गुरु जी तो हमारे जाने जहान हैं, उन्हें सब पता होता है अपने बच्चों के बारे में। कहती है अच्छा, तो उन्हें ये भी पता होगा कि मेरे बच्चे के दिल में छेद है? तो कहती है हाँ,
ज़रूर पता होगा गुरुजी को। तो उसके कुछ टाइम बाद उनकी लगन लग जाती है, वो गुरु महाराज जी के दरबार जाती रहती है। तो एक बार उनके बच्चे को बहुत दर्द होता है सीने में और वो बहुत रोती हैं, गुरुजी से अरदास करती हैं कि मेरे बच्चा ठीक हो जाए। तो उसके बाद वो गुरु महाराज जी के दरबार में जाती हैं और उनका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। बहुत ज़्यादा उसको रात में तकलीफ़ हो जाती है और गुरु महाराज जी के दरबार में वो जाके कहती है कि गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है और ऑपरेशन अभी होना है। तो गुरुजी कहते हैं तो फिर डॉक्टर ने क्या करना है? जो करना है मैंने करना है। तो कहते ठीक है गुरुजी। वो आ जाती हैं और उन आंटी को बिल्कुल पता नहीं चला कि गुरु महाराज जी ने कहाँ से उस बच्चे के लिए हार्ट का इंतज़ाम करवाया। उस बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। जितना डॉक्टर ने अमाउंट बताया था उससे कम रेट में उनके बच्चे का ऑपरेशन हुआ, आधे रेट में, और उनका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो गया। गुरु महाराज जी ने उनके बच्चे के लिए देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी इतने प्यारे कि अपने बच्चों की बिना कहे बात सुन लेते हैं और कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ से अरेंज कराया, उन्हें खुद को ही नहीं पता कि हमारे बच्चे के लिए हार्ट कहाँ से आया। और फिर वो बहुत शुक्राना करती हैं और उसके कुछ टाइम बाद उनकी सासू माँ भी और उनके पति भी गुरु महाराज जी से जुड़ जाते हैं और आज वो बहुत अच्छे से जुड़े हुए गुरु जी से। तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग अपने बच्चों पर पूरी भरपूर बरसती है। बस हमारा देखने का नज़रिया होता है संगत जी, हम कैसे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग लेते हैं, क्योंकि कभी अच्छे में भी होती है, कभी वैसे में भी होती है। हमें लगता है गुरु महाराज जी, अगर हमारे किसी से झगड़ा हो रहा है, मन मुटाव हो रहा है, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो भी गुरु जी की मर्जी होती है कि शायद वो लोग आगे चल के आपके लिए अच्छे ना हो, तो गुरु महाराज जी आपको उनसे अलग कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।